सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया और प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। प्रिपरेशन भी बढ़िया ही चल रही है, अच्छी नहीं। शुरुआत करते हैं सेशन की। जैसा कि आप लोग जानते हैं, द हिंदू न्यूज़पेपर के कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंसेस के ऊपर हम लोग कंप्लीट ग्रामर की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की आइडेंटिफिकेशन होगी, सब्जेक्ट की वर्ब से आइडेंटिफिकेशन होगी, एरर ढूंढना है। तो जिस तरीके के जो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपने पढ़े हैं क्लासेस के अंदर, उन्हीं की इम्प्लीमेंटेशन है। बस सेंटेंसेस थोड़े से एडवांस्ड हैं। जितना अच्छे लेवल पे सेंटेंस पे आप प्रैक्टिस करोगे एग्जामिनेशन में, उतनी ही बढ़िया आपकी कमांड बनेगी। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डरना नहीं है। सेंटेंस की लेंथ देख के चीज़ें वही हैं जो आपने सीखी है, कुछ न्यू नहीं करवा रहा हूँ मैं आपको, वही बेसिक चीज़ें हैं। बस इम्प्लीमेंटेशन का जो तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेंदी सेंटेंस है ना। चलिए मज़ा आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने, इसके अंदर पहले आपको एरर बताना, मैं साइड हो जाता हूँ। आप एक बार एरर बताइए इसके अंदर। चलिए जी, वीडियो पॉज करके आई होप एरर आपने ढूंढ लिया होगा, और मुझे उम्मीद है पूरी पूरी कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने इसके अंदर एरर बता भी दिया होगा, क्योंकि हमारी आदत पड़ गई है इस चीज़ की, एरर निकालने की। जनरली दुनिया के अंदर भी हम लोग कमी निकालते हैं ना, कि ये ऐसा है, वो वैसा है, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। हर किसी में कमी निकालने की आदत है कि नहीं है? तो एरर में भी कहीं ना कहीं कमी निकालने, सेंटेंस में भी कहीं ना कहीं कमी निकालने की आदत पड़ गई है, एरर निकालने की आदत पड़ गई है। खैर, ये नो एरर है इस सेंटेंस के अंदर। इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। चलिए आइए उधेड़ देते हैं सेंटेंस को बिल्कुल पूरा का पूरा। पहले मीनिंग देखते हैं। गवर्नमेंट की जो एम्बिशियस प्रपोजल है, जिसमें वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हाईवेज और डेवलप कर रहे हैं सैटेलाइट टाउनशिप जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी वजह से हुआ क्या है? हैव लेड टू फियर अमंग द लोकल्स, मतलब जो वहाँ के लोकल लोग हैं वो बेसिकली चिंतित हो गए हैं, डर गए हैं इन सारी चीज़ों की वजह से। ये डेवलप होनी है जो सैटेलाइट टाउनशिप और जो कंस्ट्रक्ट होना है हाईवे, और वो जो लोकल हैं वो ये फील कर रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं ये डिसरप्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं हमारे रीजन की डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस के अंदर। मतलब इकोलॉजिकल बैलेंस जो है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, जिससे कि डिस्प्लेस हो सकती हैं कम्युनिटीज़। मतलब वहाँ के जो लोकल लोग रह रहे हैं उनको शायद अपना घर छोड़ के कहीं और भी शिफ्ट होना पड़ सकता है। और ऑल्टर का मतलब चेंज हो जाएगा वहाँ का डेमोग्राफिक और कल्चरल फैब्रिक। डेमोग्राफिक का मतलब है कि पॉपुलेशन में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और कल्चर जैसा है वहाँ का वैसा कल्चर नहीं रहेगा, क्योंकि और भी लोग आ जाएंगे, टाउनशिप आएगी तो नए लोग आ जाएंगे, तो वो कल्चर जो है वो प्रिजर्व नहीं रहेगा। ये मीनिंग था सेंटेंस का, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके अंदर ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको वर्ब आइडेंटिफाई करनी है मित्रों। वर्ब आइडेंटिफाई करने के लिए आप देखिए पहले सेंटेंस खत्म कहाँ पे हो रहा है या क्लोज कहाँ पे एंड हो रहा है। मैं यहाँ तक मान के चलूँ अभी तक, क्योंकि हु एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, जो कि रिलेट करने का काम कर रहा है। तो आगे अलग ही बात हो रही है, पहले यहाँ तक पढ़ते हैं। गवर्नमेंट के जो एम्बिशियस प्रपोजल है, जिसमें कंस्ट्रक्ट करना है हाईवेज, डेवलप करना है सैटेलाइट जम्मू कश्मीर में, हैव लेड, ये रही आपकी वर्ब। मेन वर्ब ढूंढा करो सबसे पहले, क्योंकि वर्ब ढूंढोगे तो सब्जेक्ट मिलेगा, सब्जेक्ट मिलेगा और वर्ब मिल गई तो कहने का मतलब सेंटेंस का जो सेंस है वो आपको समझ में आ जाएगा। जो कंस्ट्रक्ट किस तरीके से हुआ है वो समझ में आएगी चीज़ आपको। हैव लेड वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है? गवर्नमेंट के जो एम्बिशियस प्रपोजल हैं। अब आपको पता है कि अपोस्ट्रोफी एस दो नाउन के बीच में आता है, तो गवर्नमेंट भी अपने आप में एक नाउन है, और प्रपोजल ये प्लूरल बना पड़ा है, प्रपोजल्स, ठीक है। ये ENT वाले नाउन होते हैं, पता ही है। और प्रपोजल प्लूरल बना पड़ा है, प्रपोजल्स, बहुत सारे प्रस्ताव। तो दो नाउन के बीच में अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। और ये जो द आर्टिकल आया हुआ है ये प्रपोजल के लिए आया हुआ है, ठीक है। गवर्नमेंट के एम्बिशियस प्रपोजल, प्रपोजल को, नाउन को जो मॉडिफाई करे, ये क्या है? एडजेक्टिव। ये OUS वाले जितने भी सफिक्स होते हैं ये एडजेक्टिव सफिक्स होते हैं। अच्छा, प्रपोजल है, उसमें करना क्या है? टू के बाद ये बेस फॉर्म है, कंस्ट्रक्ट करना है। अभी इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ढूंढ रहे हैं, एक बार पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच को यहाँ पे जॉट डाउन कर लेते हैं। बोलो हाँ। कंस्ट्रक्ट करना है, व्हाट कंस्ट्रक्ट करना है? हाईवेज, यस और नो? तो हाईवेज प्लूरल बना पड़ा है, नाउन है, एंड आपका कंजंक्शन है। कंस्ट्रक्ट करना है हाईवे और डेवलप करनी है सैटेलाइट टाउनशिप। प्रपोजल ये है कि कंस्ट्रक्ट करना है हाईवे, और टू कंस्ट्रक्ट और टू डेवलप होना चाहिए था, टू कॉमन निकाला हुआ है। तो अगर कंस्ट्रक्ट बेस फॉर्म है तो यहाँ पे भी बेस फॉर्म है। क्या डेवलप करना है? सैटेलाइट टाउनशिप्स। ये कंपाउंड नाउन है दोस्तों। टाउनशिप्स जिसमें प्लूरल नाउन है, टाउन्स को ही बोलते हैं, ठीक है, प्लूरल नाउन है। सैटेलाइट भी एक नाउन है, बट यहाँ पे इस वाले नाउन को मॉडिफाई करने का सेंस दे रहा है, कंपाउंड नाउन का काम कर रहा है।
इन प्रेपोजिशन है, ये तो आपको पता है, प्रेपोजिशन के बाद जो भी लिखा होता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट होता है। तो जम्मू एंड कश्मीर आपका प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, ठीक है, नाम है ना किसी जगह का, जम्मू एंड कश्मीर। तो साफ साफ ये बात पता चल रही है कि इस वाली वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो प्रपोजल्स है, प्लूरल तो और कुछ मुझे दिख ही नहीं रहा। और प्रपोजल्स की वजह से ही डर बढ़ गया है लोकल्स के बीच में। ये सारी बात तो एक्स्ट्रा बता रखी है ना कि कौन सा प्रपोजल, कंस्ट्रक्ट करना हाईवे को, डेवलप करना सैटेलाइट टाउनशिप कहाँ पे, इस जगह पे, ये एक्स्ट्रा बात है। बट मुद्दा ये है प्रपोजल की वजह से जो है डर बढ़ गया है, ठीक है। तो प्रपोज, इस वाली वर्ब का मेन सब्जेक्ट कौन सा हो गया, प्रपोजल हो गया। पॉइंट नंबर 1 बोलो हाँ, जो कि प्लूरल था इसलिए वर्ब कैसी आई थी, प्लूरल, ठीक है। अब उसके अलावा अच्छा एक चीज हो रहा है, प्लूरल के बाद प्लूरल तो आ गई, हैज़ हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो लीड, लेड, लेड थर्ड फॉर्म ठीक है। लेड के साथ टू फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, वो भी ठीक है। टू प्रेपोजिशन है तो फियर उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है अपने आप में, यस और नो। अमंग क्या है, अमंग भी प्रेपोजिशन होता है, और प्रेपो के बाद ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है जो कि प्लूरल बना हुआ है, तो क्या ये नाउन है। तो कहने का मतलब सब्जेक्ट वर्ब की एरर तो आपको दिख नहीं रही, ना कोई एडजेक्टिव वाली एरर दिख रही है, ना यहाँ वर्ब की फॉर्म कुछ चेंज कर रखी है, टू के बाद बेस फॉर्म आता है, ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है। एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको, कंस्ट्रक्ट करना है हाईवेज और डेवलप करनी है टाउनशिप्स, एंड जो है अपने दोनों तरफ सेम सेम चीज़ें लेता है, पैरेललिज्म मेंटेन करना होता है, तो यहाँ पे भी एस है और यहाँ पे भी ऐसा प्लूरल बना पड़ा है, तो ये पैरेललिज्म वाला स्ट्रक्चर भी एकदम ठीक है, बोलो हाँ, ठीक है। अब उसके बाद हु क्या है, हु क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा होता तो एंड में क्वेश्चन मार्क होता। तो यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि किसको रिलेट कर रहा है, लोकल्स को। रिलेटिव प्रोनाउन लोकल्स को रिलेट कर रहा है, ये प्लूरल है इसलिए आगे वर्ब कैसी आई हुई है, प्लूरल आई हुई है, यस और नो। लोकल्स ही फील कर रहे हैं ना, यस और नो, प्लूरल सब्जेक्ट के प्लूरल वर्ब एक तरीके से, क्योंकि हु इसको रिलेट कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्लूरल का सेंस दे रहा है, इसलिए प्लूरल वर्ब आई हुई है। अच्छा, हु फील दैट, क्या फील कर रहे हैं, दैट जो है यहाँ पे कंजंक्शन है, कैसे, क्योंकि यहाँ से नया क्लोज शुरू हो गया ना, क्योंकि कुड डिसरप्ट आपको एक वर्ब दिखाई दे रही है जिसमें ये हेल्पिंग मॉडल वर्ब है और ये मेन वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आता है, तो क्या डिसरप्ट कर सकता है, दीज प्रोजेक्ट्स। तो दीज प्रोजेक्ट्स में प्रोजेक्ट्स आपका नाउन हो गया और इसको ये मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे सिंगुलर प्लूरल का कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मॉडल वर्ब है ना आगे, तो चाहे प्लूरल और सिंगुलर और मॉडल तो मॉडल रहती है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आता है और दीज के बाद भी प्लूरल आता है, प्रोजेक्ट्स तो वो भी ठीक लिखा हुआ है। कहने का मतलब देखो वो गलती क्या बनाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकता था, यहाँ पे वर्ब एस फॉर्म में कर सकता था, यहाँ प्रपोजल को मॉडिफाई करने के लिए एम्बिशन का यूज़ कर देता और वो गलत हो जाता क्योंकि हमें एडजेक्टिव चाहिए था, यहाँ पे वो हैज़ कर सकता था, या अगर हैव लिखा होता तो यहाँ पे लीड लिख देता, अगर लेड लिखा रहने देता तो यहाँ पे टू की जगह कुछ और कर देता, समझ में आया, अमंग की जगह अमिट कर सकता था वो, लेकिन अनकाउंटेबल के लिए आता है, एरर ऐसे ही बनता है और कैसे बनता है, बेसिक चीजें ही तो हैं। तो इन सेंटेंसेस से आपकी आप कंप्लीट इंग्लिश की इंप्लीमेंटेशन है एक तरीके से, आप ये मान के चलो, ठीक है। तो ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डिसरप्ट कर सकते हैं किसको, रीजन के डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस को। तो दा जो आया हुआ है मेरे भाई वो आया हुआ है बैलेंस के लिए, बोलो हाँ, यस और नो। कैसा बैलेंस है इस द रीजन्स डेलिकेट इकोलॉजिकल बैलेंस। अच्छा, ये अपोस्ट्रोफियस दो नाउन के बीच में आता है, इस वाले रीजन और बैलेंस के बीच में आया हुआ है, रीजन का जो बैलेंस है। अजी कैसा बैलेंस है, इकोलॉजिकल बैलेंस है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है, और ये भी डेलिकेट बैलेंस है, नाउन को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। एक नाउन के लिए दो एडजेक्टिव्स आ सकते हैं, आप लोग जानते हैं। ये जो प्रोजेक्ट्स हैं ये डिसरप्ट कर सकते हैं और ये डिस्प्लेस कर सकते हैं, तो कुड डिसरप्ट, कुड डिस्प्लेस, कुड कॉमन निकाला हुआ, फिर से बेस फॉर्म यहीं पे आएगी क्योंकि यहाँ पे भी बेस फॉर्म है, कॉमा लगा हुआ है तो पैरेललिज्म मेंटेन होगा। डिस्प्लेस करना किसको, कम्युनिटीज को, ये प्लूरल है, नाउन ठीक लिखा हुआ है यहाँ पे। एंड कंजंक्शन है, आप लोग जानते हैं। अब आगे देखो, प्रोजेक्ट्स जो है डिसरप्ट कर सकते हैं, डिस्प्लेस कर सकते हैं और ऑल्टर कर सकते हैं। कुड जो है मॉडल वर्ब इन तीनों वर्ब की सेम है, कॉमन निकाली हुई है, तो यहाँ पे ऑल्टर बेस फॉर्म है यहाँ पे, ठीक है। ऑल्टर मतलब चेंज कर सकते हैं, क्या, द डेमोग्राफिक एंड कल्चरल फैब्रिक, दा किसके लिए आया, फैब्रिक के लिए, ये क्या है, नाउन। कैसा फैब्रिक,
डेमोग्राफिक, डेमोग्राफी नाउन होता है, डेमोग्राफिक एडजेक्टिव है, ठीक लिखा है। एंड के इधर भी एडजेक्टिव है, ये दोनों फैब्रिक को मॉडिफाई करें। कल्चर नाउन होता है, कल्चरल एडजेक्टिव होता है। समझ में आया? आज मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, कुकड़ुकू हो रहा हूँ आज मैं खैर, अभी मुझे बताओ कि समझ में आ गया सभी बच्चों को? इसके अंदर कोई दिक्कत तो नहीं किसी तरीके की? तो कोई भी एरर नहीं था, तो ज़बरदस्ती का एरर नहीं ढूंढना है सेंटेंस में। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है, एरर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो वो यूँ नहीं करना है कि यहाँ उई उई हो रही है, मुझे नहीं आ रहा, जच नहीं रहा, यहाँ फील से नहीं आ रही, तो फील से नहीं करना है, नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। आइए इसके अंदर बनाइए। तो आंसर क्या है यहाँ पे? बहुत आसान था अगर आपने थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो। मिस्टेक यहाँ पे ये है कि ये बिगिंस नहीं आएगा, बिगेन आएगा, BEGAN। क्यों आएगा अभी समझने की कोशिश करते हैं। आप एक बार पहले इसका मीनिंग समझेंगे, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। एक की फीचर की बात हो रही है, मतलब इंपॉर्टेंट फीचर जो है 17th बैच जो है किसका? एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जो कि शुरू हुआ था 548 स्टूडेंट्स के साथ। कहाँ पे? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोझीकोड में, ठीक है, लास्ट दिसंबर। तो ये जो की फीचर था वो क्या था? इंटरैक्टिव लर्निंग मोड था, जो कि प्रोवाइड करवाता है एक इमर्सिव क्लासरूम एनवायरनमेंट। ये तो हो गया मीनिंग। अब हम आते हैं इसके ग्रामर वाले पार्ट के ऊपर। सबसे पहले आप वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे। वर्ब कहाँ है? ढूंढो भाई ढूंढो, वर्ब ढूंढो, किधर मिल रही है? यही वाली वर्ब मिल रही है आपको सबसे पहले, तो इसको मार्क कर लेते हैं। आगे गए आगे गए आगे गए, एक यहाँ मुझे वर्ब दिखाई दे रही है, इज, यस और नो। दो वर्ब दिखाई दे रही है, एक ये भी दिखाई दे रही है, मार्क कर लेता हूँ मैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक काम करेंगे, फाइनाइट हो चाहे नॉन फाइनाइट हो, सारी वर्ब्स को मार्क कर लेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स पता है ना, इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल जो होती है वो नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले तो पढ़ो। जो की फीचर है 17 बैच का एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जो कि शुरू हुआ, दैट बिगिंस। यहीं से बता दूं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये ए आर्टिकल आया फीचर के लिए, तो ये नाउन हो गया। कैसा फीचर? की फीचर। देखो की वैसे नाउन होता है, की का मतलब हो गया चाबी, वो नाउन हो गया। बट की एडजेक्टिव भी होता है, जब वो एडजेक्टिव होता है तो उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। तो यहाँ इंपॉर्टेंट फीचर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो की है वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ध्यान रखिएगा। जो की फीचर है ऑफ दी 17 बैच, ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये नाउन हो गया, और 17th उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव हो गया। इसे हम लोग कार्डिनल बोलते हैं, ऑर्डिनल बोलते हैं। कार्डिनल काउंटिंग वाले होते हैं, ऑर्डिनल ऑर्डर बताने वाले, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, हाँ 17 ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। द आर्टिकल है तो पता ही है। ऑफ फिर से प्रेपोजिशन है, तो ये पूरा का पूरा जो आप ये मान के चलिए EPGP, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया, जिसमें ये जो द आर्टिकल है, मेन आर्टिकल जो है वो प्रोग्राम के लिए आया है। और एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव भी नाउन है, पोस्ट ग्रेजुएट भी नाउन है। तो इस वाले नाउन के लिए ये दोनों नाउन एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। ये दोनों नाउन है तो नाउन, बट सेंस एडजेक्टिव का दे रहे हैं एक तरीके से। कंपाउंड वर्ड है यहाँ पे, कंपाउंड नाउन है, तीन नाउन मिलके एक ही नाउन का काम कर रहे हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इसी को रिलेट कर रहा है, EPGP को, मतलब इस पूरे प्रोग्राम को, एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, जिसकी शुरुआत हुई 548 स्टूडेंट के साथ। अब सवाल ये कि यहाँ पे बिगेन क्यों किया था? क्योंकि देखो यहाँ बात कर रहा है लास्ट दिसंबर की, लास्ट दिसंबर को ये शुरू हुआ था, तो इसलिए उसे पास्ट में लेके जाना पड़ा। हमारे पास एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? बिगेन, ठीक है, V2 मतलब। तो जो शुरू हुआ कितने के साथ? 548 स्टूडेंट के साथ। तो 548 है तो ये प्लूरल होगा। अच्छा, विद प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। एज प्रेपोजिशन है तो आगे वाला प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट ये इंस्टीट्यूट है, इंडियन उसको मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव है, ठीक है। द आर्टिकल पता ही है। ऑफ भी प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो गया भैया, ठीक है, आसान था। लास्ट दिसंबर की वजह से यहाँ पे बिगेन कर दिया। अब ये इस जो वर्ब है, ये वाली वर्ब जो है वो फीचर की है, जो कि सिंगुलर इन नेचर है, इसलिए वर्ब भी कैसी है? सिंगुलर है। आपको समझ में आया कि सब्जेक्ट वर्ब से कितनी दूर लिखा हुआ है? अरे बोलो हाँ। जो की फीचर है वो ये है। अच्छा, की फीचर किसका? 17वां जो बैच था इस एग्जीक्यूटिव पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम का, जो कि शुरू हुआ इतने बच्चों के साथ इस जगह पे, ठीक है। और पर्टिकुलरली कौन से IIM में? ये वाले IIM में। कब? लास्ट दिसंबर
तो इन सारी चीज़ों का जो की फीचर है वो ये है। समझे मुद्दा क्या है? बाकी सारी बातें जो है एक्स्ट्रा होती हैं घुमाने फिराने के लिए, बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए। तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आ गई। इज अकेली आई हुई है यहाँ पे। जब बी की फॉर्म अकेले आती है तो इसे मेन वर्ब बोलते हैं, आपको पता है। दा आया हुआ है इंटरेक्टिव लर्निंग मोड, मोड के लिए आया हुआ है, नाउन के लिए, आर्टिकल नाउन के लिए। कैसा मोड? इंटरेक्टिव लर्निंग मोड। लर्निंग भी नाउन है बट यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इंटरेक्टिव भी मोड को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। इंटरेक्टिव तो एडजेक्टिव ही होता है। अब फिर से दैट क्या, एक रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि रिलेट कर रहा है मोड को। अब यहाँ पे प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि भाई यहाँ पे भी प्रेजेंट था और यहाँ पे भी प्रेजेंट ही रहेगा। ये तो लास्ट दिसंबर के चलते यहाँ बिगेन किया था, बाकी बात तो प्रेजेंट में ही चल रही है ना, इसलिए यहाँ पे जो लर्निंग मोड है वो प्रोवाइड करवाता है। तो दैट अगर इसको रिलेट कर रहा है तो ये सिंगुलर है, इसलिए आगे जो वर्ब आई है वो सिंगुलर है। कैसे पता लगा? एस या ई से पता लग रहा है। बोलो हाँ, नहीं बोलोगे? प्रोवाइड्स व्हाट? एन इमर्सिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। एन आर्टिकल आया हुआ है क्लासरूम इन्वायरमेंट के लिए, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, कंपाउंड नाउन हो गया, ठीक है। और कैसा क्लासरूम इन्वायरमेंट? इमर्सिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। अच्छा, आपको ये बात पता है आर्टिकल आता भले ही नाउन के लिए है, बट ए आएगा कि एन आएगा वो साथ वाले वर्ड की साउंड पे डिपेंड होता है, यस और नो? इमर्सिव में ई कौन सी साउंड है? वोवेल वाली, तो उसके लिए एन आर्टिकल आता है। इसके अंदर और कुछ तो एरर था ही नहीं, तो जो एरर था वो मैंने आपको समझा दिया। आसान था। मैं एक बार फिर भी नज़र डाल लूँ, कुछ छूटा तो नहीं? नहीं छूटा। आ जाओ जी। ये है बड़ा प्यारा मज़ेदार क्वेश्चन। लो मैं साइड होता हूँ, वीडियो को पॉज करके बनाओ इसे एक बार। बनाया सबने? चलो। While serving in the army, I had the opportunity to master several Indian languages and learn about the custom of various religion. जब मैं आर्मी में सर्व कर रहा था तो मेरे पास मौके थे किस चीज़ के? मास्टर करने की। क्या? बहुत सारी इंडियन लैंग्वेजेस को, और मैं सीख सकता था, और मैंने सीखी। क्या? कस्टम किसके? वेरियस रिलीजन्स के। और क्रेडिट इसका जाता है किस चीज़ को? जो मेरी बहुत बार पोस्टिंग्स हुई हैं अलग अलग जगह पे, जिसने मुझे पुश किया कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलूं, और जिस इन्वायरमेंट में जा रहा हूँ वहाँ पे मैं फेमिलियर फील करूँ, वहाँ पे मुझे ओड फील ना हो या लेफ्ट आउट फील ना करूँ। तो मैंने वहाँ की चीज़ें सीख ली ताकि मैं घुल मिल जाऊँ, या सुन हो, ताकि मेरा मन लगा रहे। मिस्टेक यहाँ पे ये है मेरे भाई, यहाँ कस्टम नहीं आएगा, कस्टम्स आएगा, क्योंकि वेरियस रिलीजन्स के कस्टम नहीं कस्टम्स होंगे, क्योंकि एक रिलीजन नहीं है, एक से ज़्यादा है, तो सबके अलग अलग तौर तरीके रीति रिवाज होंगे। तो कस्टम्स यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड हमको चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आ जाओ जी, पूरा देख लेते हैं। अच्छा, वाइल सर्विंग इन दी आर्मी, इस चीज को ना मैं एक तरीके से समझाता हूँ आपको, रुको। इसको देखो, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस आई चेकड माई फोन। कभी कभी क्या होता है कि हम सेंटेंस को थोड़ा कंसाइज करने के लिए ये पार्ट नहीं लिखते हैं, इसको हटाओ। वाइल वेटिंग फॉर द बस आई चेकड माई फोन। वेट कौन कर रहा होता है? वो आई ही कर रहा होता है। घुमा फिरा के उसका जो डूअर होता है वो आई ही होता है। वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द बस, वाइल वेटिंग फॉर द बस आई चेक माई फोन, वो एक ही बात है, बस वो थोड़ा सा कंसाइज कर रहे हैं और थोड़ा सा, समझ गए? इंग्लिश में जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि हम वर्ड्स को कंसाइज कर देते हैं। जैसे टीवी को टेलीविजन नहीं बोलते, टीवी बोलते हैं। रेफ्रिजरेटर को फ्रिज बोलते हैं। मैथमेटिक्स को मैथ्स बोलते हैं। तो इंग्लिश में रहता ही है, इंग्लिश का एसेंस है कि जितना ज़्यादा आप उसको शॉर्ट करके बोलो उतना बढ़िया है ना। न्यूज़पेपर में आप लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस यूज़ नहीं करते, प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। तो दो शब्दों की जगह एक ही शब्द से काम चल जाता है। मान लो विल गो नहीं बोलेंगे, गोज बोल देंगे, समझे कि नहीं? अच्छा, यहाँ पे फिर वेटिंग हुआ क्या, मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। देखो, जब भी वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म वर्ब का ही काम करे, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब हो गया ना, तो उसे हम लोग पार्टिसिपल बोलते हैं। पता है आपको? प्रेजेंट पार्टिसिपल। मैंने पिछली क्लास में आपको ये पढ़ाया था, जेरेंड और पार्टिसिपल का डिफरेंस। जिस बच्चे ने पिछली क्लास नहीं देखी है, मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है भाई, बिना प्लेलिस्ट के वीडियोस देखने का कोई फायदा नहीं है। रेगुलरिटी के साथ देखो, जो भी देखो चीज़ें समझ में आने लगेंगी बढ़िया वाली। और अगर अभी कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आगे चल के वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो वाइल सर्विंग इन दी आर्मी का मतलब यही है, वाइल आई वॉज सर्विंग इन दी आर्मी, वो आई ही डूअर है, ठीक है। क्लियर है जी? कोई दिक्कत? तो वाइल आई वॉज या अंडरस्टूड है, लिखा नहीं है, तो ये क्या हो गया? वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म में प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे। ये वाइल तो कंजंक्शन है जो कि जोड़ रहा है। जब मैं सर्व कर रहा था आर्मी में तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, दो क्लोजेस को जोड़ रहा है, तो ये तो कंजंक्शन हो गया। मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जानबूझ के आपको एक्स्ट्रा बताता हूँ ताकि आपको उनकी बेसिक नॉलेज हो।
ठीक है। सर्विंग वेयर इन द आर्मी इन प्रेपोजिशन है तो ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट हो गया जो कि नाउन है, दा से पता लग रहा है। मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी तो आई सब्जेक्ट हो गया और उसकी जो वर्ब है यहाँ पे ये हैड है, ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और, यहाँ पे हैड के बाद V3 क्यों नहीं है? क्योंकि हैड जो है ये मेन वर्ब बन के आया हुआ है। जब भी हैव की फॉर्म अकेले आती है, पता है ना आपको, तो वो मेन वर्ब होती है। जैसे पिछले वाले सेंटेंस में बी की फॉर्म जो इज थी, इज एम आर वॉज वर बी बीन बींग, ये बी की फॉर्म होती है, वो इकलौती आई हुई थी तो वो मेन वर्ब थी। यहाँ पे भी अकेली आई हुई है, V3 नहीं लेके आई है, तो यही मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब है तो कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब की फिर? हैव, हैड, हैविंग, हैज। हैव, हैड, हैविंग, हैज। तो हैड या तो सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद थर्ड फॉर्म आ नहीं सकता, तो बचा क्या? सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म है मेन वर्ब की, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो वाइल सर्विंग इन द आर्मी आई हैड व्हाट द अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी नाउन है, TY से भी पता लग रहा है, दा से भी। टू के बाद बेस फॉर्म आएगा, क्या करना है? टू मास्टर, मतलब मेरे पास मौका था मास्टर करने का, ठीक है। ये मास्टर वो वाला मास्टर नहीं है जो मास्टर जी आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये वाला मास्टर कौन सा हो गया? कुछ सीखने वाला, मास्टरी हासिल करने वाला, कुछ स्किल डेवलप करने वाला। सेवरल इंडियन लैंग्वेजेस, तो सेवरल के बाद प्लूरल आता है, आपको पता। अच्छा लैंग्वेजेस यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गया आपका, है ना। सेवरल स्टूडेंट नहीं होता, सेवरल स्टूडेंट्स होता है, बेसिक सी बात है। लैंग्वेजेस को ये मॉडिफाई कर रहा है। इंडियन, इंडिया नाउन होता है, इंडियन एडजेक्टिव है। सेवरल भी यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव कह लीजिए, डिटरमाइनर बोल लीजिए। वैसे इसे प्रॉपर तौर पर डिटरमाइनर बोलेंगे, ठीक है। क्वांटिटी बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो डिटरमाइनर होते हैं। एंड कंजंक्शन हो गया, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी थी टू मास्टर एंड टू लर्न आना चाहिए था, टू कॉमन निकाला हुआ था। जब मास्टर बेस फॉर्म है तो लर्न भी यहाँ बेस फॉर्म आ जाएगी। अबाउट प्रेपोजिशन आ जाएगा, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन हो जाएगा, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। जिसमें रिलीजन नाउन है, प्लूरल से पता लग रहा है। वेरियस उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है, डिटरमाइनरी कह लीजिए आप यहाँ पे इसे। वेरियस, वेरियस के बाद भी प्लूरल हम लोग यूज करते हैं। अच्छा डिटरमाइनर और एडजेक्टिव एक जैसे ही होते हैं, वो नाउन के लिए आते हैं, इसलिए बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं वही बार बार आपको बोल रहा हूँ, कोई नहीं पूछ रहा है आपसे, वो आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं मैं, ठीक है। तो रिलीजन्स, वेरियस के बाद प्लूरल आया तो रिलीजन्स था, ठीक है। काफी सारे रिलीजन्स के कस्टम्स होंगे तो यहाँ पे एस लगा देना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, ठीक है। एंड कंजंक्शन, एंड के बाद नया क्लोज शुरू हो गया। फिर कह रहा है कि जो क्रेडिट है इन सारी चीजों का वो जाता है इसको। तो जो उसके पास अपॉर्चुनिटी थी, उसने सीखा, तो अब इन सारी चीजों का क्रेडिट अभी भी जाता है, इसलिए प्रेजेंट टेंस में है कि इन सारी चीजों को, क्योंकि उसके पास अभी भी वो नॉलेज है, वो अभी भी उसको इंडियन लैंग्वेजेस आती है, उसको कस्टम्स के बारे में पता है, तो जो क्रेडिट है वो जाता है। तो वर्ब प्रेजेंट टेंस में इसलिए है। ऑफ प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट होगा ये, जो कि सिंगुलर इन नेचर था और नाउन है। सिंगुलर है तो फिर सिंगुलर वर्ब, एस या ईएस वाली। और प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। ये दिस क्या होता है? दिस देखो, ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं, तो ये नाउन तो है नहीं, प्रोनाउन है। इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस, दैट, दीज, दोज, ये प्रोनाउंस भी होते हैं और ये एडजेक्टिव भी होते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होते हैं ये मैंने ऑलरेडी बेसिक की क्लास के अंदर बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। कभी ये प्रोनाउन है, कभी एडजेक्टिव। ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट बन के आए हैं तो नाउन या प्रोनाउन ही होना चाहिए, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। गोज टू, यहाँ पे टू जो है वो प्रेपोजिशन है, ध्यान रखिएगा। तो क्रेडिट जो है गोज टू किसको जाता है? इनन्यूमरेबल पोस्टिंग को। तो द आर्टिकल आया पोस्टिंग्स के लिए, नाउन है, और इनन्यूमरेबल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, पोस्टिंग्स के बारे में बता रहा है। जो पोस्टिंग्स मुझे पुश करती थी, है ना, तो अभी तो करती नहीं है, पास्ट नहीं करती थी, इसलिए यहां पास्ट ही लिखा हुआ है। और बात क्योंकि ऊपर भी पास्ट की चल रही थी, यहां सिर्फ गोज इसलिए आया हुआ है क्योंकि उसे अभी भी नॉलेज है लैंग्वेजेस की और कस्टम्स की, इसलिए प्रेजेंट टेंस लिखा है। रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद जो वर्ब आई है, पोस्टिंग्स जो है वो क्या करती थी? पुश करती थी मुझे। तो ये जो वर्ब आई हुई है, विच ऑलवेज यूज टू पुश मी आउट, विच ऑलवेज यूज टू पुश मी आउट। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, यूज यहां पे वर्ब होगी और इस वर्ब को जो मॉडिफाई कर रहे हैं वो क्या हो गया? एड वर्ब हो गया। टू के बाद हम लोग बेस फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है।
अच्छा, पुश आउट होता है एक्चुअल में, तो ये पुश आउट फ्रेजल वर्ब हो गया, ठीक है, पूरा का पूरा। ये पुश आउट एक साथ है, बस वो लिखते पुश मी आउट है, ध्यान रखिएगा, बट ये पुश आउट एक साथ है। पुश आउट का मतलब जो मुझे कंफर्ट जोन से, पुश आउट मतलब बाहर निकल रही है। मी आपका प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है, आप लोग जानते हैं। पुश आउट एक साथ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब बोलते हैं इसे। उसके बाद ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। जोन नाउन है, कंफर्ट भी नाउन होता है, दो नाउन मिलके एक ही नाउन का काम कर रहे हैं। माई जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है, आपको पता ही, अपने बाद नाउन लाता ही लाता है, तो कंपाउंड नाउन लेके आया हुआ है। कंफर्टेबल एडजेक्टिव होता है, कंफर्ट नाउन होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और है कुछ बचा, बता ही दिया मैंने इसके अंदर। चलिए जी, मजेदार सेंटेंसेस है, आइए इसके अंदर बताइए, एक नंबर का सेंटेंस है ये। तो आंसर देखते हैं, यहाँ पे प्रेसियंस नहीं आएगा, प्रेसियंट आएगा, पॉइंट नंबर 1। अब ये क्यों आएगा प्रेसियंट, एक छोटी सी चीज और है। अभी 2-3 दिन पहले मैंने जो आर्टिकल की क्लास ली थी उसमें भी ये वर्ड आया था प्रेसियंट, मैं वहां इसे प्रीशियंट बोल रहा था, वो मेरी मिस्टेक है, प्रोनाउंसिएशन इसकी प्रेसियंट होती है, प्रीशियंट नहीं। और ये जो नाउन फॉर्म होता है इसे प्रीशियंस नहीं प्रेसियंस कहते हैं, प्रेसियंस। इसका मीनिंग प्रेसियंट, प्रेसियंट हम उसको बोलते हैं ऐसा इंसान जो प्रिडिक्ट कर पाए कि फ्यूचर में क्या होगा। जैसे प्री का मतलब पहले, साइंस का मतलब नॉलेज, तो जिसे पहले से नॉलेज हो कि क्या हो सकता है क्या नहीं, प्रोफेटिक हो गया, प्रिडिक्टिव हो गया। तो प्रेसियंट और प्रेसियंस, ध्यान रखिएगा, उस चीज को करेक्ट कर लेना। डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रेसियंट थे उनकी वार्निंग को लेके। किस चीज की वार्निंग, उनको पता था कि इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन होता है। इलेक्टोरल रोल का मतलब है वोटिंग लिस्ट की बात हो रही है, ये इलेक्टर्स वोटर्स से रिलेटेड है, रोल मतलब लिस्ट, तो उसमें मैनिपुलेशन छेड़खानी होती है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। जी ये कौन है एग्जीक्यूटिव, वही गवर्नमेंट के, सॉरी इसके डेमोक्रेसी के 3 पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर हैं, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है। लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और जुडिशरी ये मेक श्योर करती है कि वो अच्छे से फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जस्टिस अच्छे से डिलीवर हो रहा है कि नहीं। तो डॉक्टर अंबेडकर जी को सब पता था, और वो ज़्यादा चिंतित किस चीज़ को लेके थे कि वोटर्स का एक्सक्लूजन हो सकता है, कि वोटर को हटा ही देंगे वो, किसके थ्रू, आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू। लेकिन आगे एक बात और बोल जा रही है कि गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस है इलेक्टोरल रोल्स में, मतलब वोटिंग लिस्ट में, एक और प्रोसेस के थ्रू हो सकता है। ये वाला प्रोसेस तो है ही कि वोटर को हटा सकते हैं आइडेंटिटी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पे, बट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस जो है वोटिंग लिस्ट में एक और तरीके से हो सकता है, और वो जो प्रोसेस है मास इंक्लूजन का वोटर्स का, ताकि इलेक्शन का रिजल्ट टिल्ट किया जा सके, फेक रजिस्टर करके वोटर्स को, समझ में आया, नकली वोटर्स जो हैं वो ऐड कर दिए, और वो वोट करने जा रहे हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के फेवर में। वो वोट करने जा कौन रहे हैं, वो उन्हीं के बंदे हैं, ठीक है। या फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स को शिफ्ट कर देना, अगर चांसेस हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उन्हीं के पर्टिकुलर नेता के जीतने के चांसेस हैं अगर, तो समझ में आया, इलेक्शन का रिजल्ट अगर इन्फ्लुएंस हो सकता है तो शिफ्ट भी कर देते हैं। तो ऐसे होते हैं टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजी अपनाई जाती है। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकता है इलेक्टोरल रोल्स में, एक प्रोसेस जो है मास इंक्लूजन उसके थ्रू, ताकि इलेक्शन को बदला जा सके, और ऐसा देखा गया रिसेंटली हेल्ड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन में। ये तो हो गया मीनिंग। अब हम आते हैं एरर के ऊपर। अच्छा, ये एक सेंटेंस नहीं है, या 3 सेंटेंस है, ध्यान रखिएगा। एक सेंटेंस यहां खत्म हो रहा है, एक यहां खत्म हो रहा है, और एक यहां खत्म हो रहा है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर वॉज, पहली बात तो प्रेसिडेंट क्यों आएगा, ये नाउन है और हमें चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि हमें इनको बताना है। ये कौन है, नाउन, नाउन के बारे में जो बताया वो क्या होगा, एडजेक्टिव, इसलिए प्रेसिडेंट था यहाँ पे, प्रेसिडेंट, ठीक है। वॉज बी की फॉर्म है, मेन वर्ब का काम कर रही है, वो इन्हीं के लिए आया हुआ, यही सब्जेक्ट है, सिंगुलर है तो इसलिए सिंगुलर वर्ब आई हुई है। बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रही है, बी वॉज बीन, बी वॉज बीन, तो ये कौन सी फॉर्म है, V2, पास्ट में गई हुई है। अच्छा, ये डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर एब्रीवेशन है। बहुत सारे बच्चे एब्रीवेशन में और एक्रोनिम में कंफ्यूज रहते हैं, मैं समझा देता हूं, बेसिक डिफरेंस है। देखो, एब्रीवेशन जो होता है वो किसी वर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है, जैसे डॉक्टर का DR, प्रोफेसर का प्रोफ, कैप्टन का कैप्ट, समझ गए, इंजीनियर का ENG लिख देते हैं, ये एब्रीवेशन है, शॉर्ट फॉर्म जो होता है किसी वर्ड का। एक होता है एक्रोनिम, एक्रोनिम का मतलब होता है बहुत सारे वर्ड्स के इनिशियल्स यूज करके एक शब्द बना देना, जैसे CBI, 3 शब्द है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 4 है यहाँ पे, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो CBI, ऑफ को छोड़ दिया इन्होंने, तो CBI ये एक्रोनिम है। इसरो, इंडियन
रिसर्च स्पेस इस इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसरो, ये 4 शब्द जो थे हमारे पास उनका एक एक इनिशियल उठाया और एक शब्द बना दिया इसरो। समझ में आया ना? तो जो ये इसरो है और जो ये सीबीआई है और जो ये सीबीएसई है, समझ गए, ये होते हैं एक्रोनिम, और एब्रीवेशन जो होते हैं वो शॉर्टन फॉर्म होते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रेसिडेंट थे, यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए था, वो तो मैंने बता दिया, मिस्टेक तो पकड़ में आ गई। किस चीज में? इन हिज वार्निंग्स, तो इन प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये नाउन। अबाउट प्रेपोजिशन और ये पूरा का पूरा प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इलेक्टोरल रोल मैनिपुलेशन, तो इलेक्टोरल रोल, ये रोल नाउन है, इलेक्टोरल उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव, और मैनिपुलेशन में TION वाला भी नाउन सफिक्स होता है। तो रोल मैनिपुलेशन या कंपाउंड नाउन है, और रोल को मॉडिफाई कर रहा है इलेक्टोरल, वो एडजेक्टिव है। बाय प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है, दा से पता लग रहा है ये नाउन है। ठीक है। वाइल आपको पता है कंजंक्शन है, जोड़ता है। अब आगे नया क्लोज शुरू हो गया। वोज फिर से मेन वर्ब है, V2 है, और उसका सब्जेक्ट है ये ही, जो कि प्रोनाउन है। ही जो थे वो कंसर्न थे, चिंतित थे। कंसर्न या वरिड का सेंस दे रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और इस एडजेक्टिव को भी जो मॉडिफाई करे, मोर क्या? एडवर्ब। तो वो मोर कंसर्न थे। अबाउट एक्सक्लूजन, अबाउट प्रेपोजिशन है, तो ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट है। थ्रू प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जो कि कंपाउंड नाउन है। आइडेंटिटी और डिस्क्रिमिनेशन मिलके एक ही शब्द का काम कर रहे हैं। एरर है कुछ? अभी तक तो दिख नहीं रही। पास्ट की बात चल रही है, चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। फिर यहां से कॉमा के बाद नया क्लोज शुरू हो गया, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो गवर्नमेंट भी एक नाउन है, इंटरफेरेंस भी एक नाउन है, दो नाउन मिलके एक ही नाउन का काम कर रहे हैं, कंपाउंड नाउन। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस हो सकता है कहाँ पे? इलेक्टोरल रोल में। इन प्रेपो, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट, जिसमें मेन ऑब्जेक्ट रोल्स है, प्लूरल है, ये नाउन है, और ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ये एडजेक्टिव है। इंटरफेरेंस कैन ऑल्सो बी, तो ये कैन मॉडल वर्ब है, बी उसकी मेन वर्ब है। कैन मॉडल वर्ब है, बी उसकी बेस फॉर्म है। ठीक है। तो इस वाली वर्ब का सब्जेक्ट ये इंटरफेरेंस है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कैन ऑल्सो बी थ्रू, या कैन बी थ्रू। इंटरफेरेंस कैन बी थ्रू, ठीक है, या कैन ऑल्सो बी थ्रू। ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ऑल्सो, ये एडवर्ब हो गया। ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद बेस फॉर्म आता है, वो ठीक लिखा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। थ्रू प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। ऑफ प्रेपोजिशनल है, प्रेपोजिशनल कह रहा हूँ, प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, जिसमें इंक्लूजन आपका नाउन है, मास उसको मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव है। कह दो हाँ, कहो ना, नहीं कहोगे? ऑफ प्रेपोजिशन, ये प्रेपो का ऑब्जेक्ट। टू के बाद ये बेस फॉर्म आई है, तो ये इन्फिनेटिव है। एन आया हुआ इलेक्शन के लिए, ये नाउन है। इलेक्शन में ई वाली साउंड, सॉरी, इलेक्शन में ई, इलेक्शन, इलेक्शन, ई वाली साउंड आ रही है, तो वोवल है, उसके लिए एन आता है, तो मतलब ये भी ठीक लिखा हुआ है भैया। बस। अब इसके बाद नया क्लोज शुरू हो गया। एक्चुअल में ये सीन, इट वॉज सीन है, जैसा कि देखा गया। एज कंजंक्शन है, जो कि जोड़ रहा है। एज इट वॉज सीन इन दी रिसेंटली हेल्ड महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन, ऐसा है ये पूरा। वो इट वॉज को खा गए हैं बीच में ज्यादा ही शॉर्ट कर दिया है, सक्सेंट कर रहे हैं। तो ये इट वॉज सीन है पूरा, कि जैसा कि देखा गया, जिसमें वॉज जो है वो बी की फॉर्म है, और ये सीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जैसा कि देखा गया, पैसिव कंस्ट्रक्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बी की फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इट वॉज सीन, इसका सब्जेक्ट इट, जो कि प्रोनाउन है। लिखा नहीं है इट वॉज, मैं दोबारा बता रहा हूँ, अंडरस्टूड है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच सीन का बताना है, वो क्या है? V3 है, पैसिव कंस्ट्रक्शन का। ठीक है। इन प्रेपो है, और यहां से लेकर यहां तक पूरा है प्रेपो का ऑब्जेक्ट। अब जिसमें महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शन, ये 3 नाउन है, नाउन नंबर 1, नाउन नंबर 2, नाउन नंबर 3, तीनों मिलके एक ही शब्द का काम कर रहे हैं, तो कंपाउंड नाउन है। महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्शन। अब इस नाउन को जो मॉडिफाई कर रहा है, हेल्ड, समझ में आया? ये होता तो वर्ब है, बट यहां पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। V3 जो है वो एडजेक्टिव बना पड़ा है, जैसे डेवलप्ड कंट्री में डेवलप्ड होता है, जैसे। अच्छा, पहले मैं समझाता हूँ, फिर एक एग्जांपल और देता हूँ। हेल्ड जो है, फिर इस एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर रहा है, वो एडवर्ब है रिसेंटली, तो ठीक लिखा हुआ है। तो द आर्टिकल महाराष्ट्र स्टेट इलेक्शंस के लिए आया हुआ है। तो बेसिकली देखो, हेल्ड जो आ रहा है वो इलेक्शन के लिए, कि हुए क्या इलेक्शंस, कब हुए? रिसेंटली हेल्ड हुए। जैसे न्यूली पब्लिश्ड बुक,
रिसेंटली हेल्ड इलेक्शंस, न्यूली पब्लिश्ड बुक। ठीक है ना, समझ में आया सभी बच्चों को? मज़ेदार था, कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने इसके अंदर? एरर बता दी थी? बता दी थी। तो मुझे उम्मीद है कि भाई सेशन अच्छा लगा है, मज़ा आया है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। रेगुलर क्लासेस को लगाते रहिए, आर्टिकल्स की भी लगाते रहिए, ये भी लगाते रहिए, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाएंगी, लैंग्वेज पे अच्छी कमांड बन जाएगी। बस मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।